गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स टॉक और आज हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की बाजार संरचना के बारे में। तो बाजार को फर्मों की संख्या और उद्योग में फर्मों के प्रवेश, उत्पादन कैसा है, इनके आधार पे कई अलग अलग नामों से विभाजित किया जाता है, कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो तीन शब्द हैं, एक बार हम इन्हें देख लें। एक होता है फर्म, उद्योग और समूह। फर्म का मतलब होता है एक उत्पादन इकाई, एक प्रोडक्शन यूनिट है। उद्योग का मतलब है समरूप उत्पादन करने वाली फर्मों का समुच्चय। यानी एक जैसा उत्पादन करने वाली फर्मों को अगर हम एक साथ देखें, एक साथ मिलाकर कहें उनके समग्र को, तो उद्योग। ऐसे ही समूह की बात होती है कब? तो समूह से आशय है विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों का समूह या समग्र। तो विभेदित वस्तुओं का उत्पादन करने वाली फर्मों के समुच्चय को समूह कहते हैं। तो तीन शब्द हैं, फर्म, उद्योग और समूह। अब हम बाजार संरचना को देख लेते हैं। तो विक्रेता या विक्रेताओं की संख्या, क्रेता की संख्या, क्रेता संख्या कितनी है, और उत्पादन कैसा है, यानी उत्पादन समरूप है या विभेदित है। उत्पादन तो अगर विक्रेताओं की संख्या बहुत है, क्रेता की संख्या भी बहुत है, यानी खरीदने वाले भी बहुत हैं और विक्रय करने वाले भी बहुत हैं, उत्पादन बिल्कुल एक जैसा है, समरूप है, तो ऐसी बाजार संरचना कहलाती है पूर्ण प्रतियोगिता। विक्रेता बहुत हैं, क्रेता बहुत है, उत्पादन बिल्कुल एक जैसा है। इस बहुत का मतलब ये है कि इतने ज़्यादा विक्रेता हैं या इतने ज़्यादा क्रेता हैं कि कोई भी एक विक्रेता या कोई भी एक क्रेता बाजार को प्रभावित नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका उत्पादन एक जैसा है। बहुत से क्रेता हैं, बहुत से विक्रेता हैं, तो विज्ञापन नहीं होगा, और बाजार शक्ति, मार्केट में पावर किसके पास है, इसमें अगर हम देखें तो मार्केट में पावर या तो दोनों के पास नहीं है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि दोनों में से कोई भी एक तो प्रभावित कर नहीं सकता है।
या दोनों के पास बराबर है, तो कोई भी बायर और सेलर में कोई भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है नहीं। फिर दूसरी बाजार संरचना होती है एकाधिकार, मोनोपोली। इसमें विक्रेता की संख्या केवल एक है, क्रेता बहुत हैं। विक्रेता की संख्या केवल एक है, क्रेता बहुत हैं। अब अकेला विक्रेता कर रहा है तो समरूप और विभेदित का कोई मतलब नहीं है, उत्पादन एक विक्रेता जो कर रहा है वही कर रहा है। जब बेचने वाला अकेला ही है, जिसको खरीदना है उसी विक्रेता से खरीदेगा, तो विज्ञापन जैसी चीज़ का भी कोई मतलब नहीं है। वो विज्ञापन पे व्यय क्यों करेगा, ऐसे ही बिक रहा है। बाजार शक्ति पूरी तरीके से सेलर के पास है। पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार दोनों की विशेषताओं को रखते हुए एक बाजार संरचना है जो कहलाती है एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। विक्रेता बहुत हैं, जैसा पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता भी बहुत हैं। उत्पादन विभेदित है, बस। एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता में उत्पादन विभेदित है, और इसी विभेदित उत्पादन होने के कारण प्रत्येक विक्रेता अपने उत्पादन के लिए एकाधिकारी शक्ति रखता है। विभेदित उत्पादन है जरूर इन सब में, सभी विक्रेताओं में, लेकिन ये निकट स्थानापन्न होते हैं, यानी बिल्कुल अलग नहीं है, एक दूसरे से थोड़ा बहुत अलग हैं। और निकट स्थानापन्न का मतलब ये हुआ कि एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किए जा सकते हैं, तो इसलिए विज्ञापन व्यय जैसी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। और कुछ हद तक सेलर के पास मार्केट की पावर है, तो सेलर के पास ज़्यादा पावर है। फिर इसमें एक बाजार संरचना होती है अल्पाधिकार की। अल्पाधिकार, अल्पाधिकार यानी ओलिगोपोली। विक्रेताओं की संख्या कुछ, यानी कुछ विक्रेता हैं, इसीलिए अल्पाधिकार को कंपटीशन अमंग फ्यू कहा जाता है। कुछ विक्रेता हैं, थोड़े से। थोड़े से का मतलब ये कि इतनी संख्या है कि उनमें से कोई एक विक्रेता भी अगर चाहे तो वो बाजार को प्रभावित कर सकता है। क्रेता बहुत हैं। उत्पादन समरूप भी हो सकता है, विभेदित भी हो सकता है। अगर उत्पादन समरूप भी हो सकता है या विभेदित भी हो सकता है, बिल्कुल एक जैसा या थोड़ा अलग अलग। अगर अल्पाधिकार में उत्पादन बिल्कुल समरूप है तो ये कहा जाएगा प्योर ओलिगोपोली, और अगर उत्पादन विभेदित है तो कहा जाएगा विभेदित अल्पाधिकार। विज्ञापन होगा खूब, ज़्यादा प्रतियोगिता होती है कुछ उत्पादकों के बीच में। अगर एक प्राइस कम करेगा तो दूसरा भी जवाब में प्राइस कम कर देगा, एक प्राइस बढ़ाएगा तो दूसरा नहीं जवाबी कार्रवाई करेगा, क्योंकि किसी दूसरे के प्राइस बढ़ाने से उसके कस्टमर दूसरे के पास आ जाएंगे। लेकिन अगर कोई एक विक्रेता प्राइस में कमी करता है तो दूसरे की मजबूरी है कि वो प्राइस में कमी करे, नहीं तो उसके सारे कस्टमर जो उसके पास चले जाएंगे जिसने प्राइस में कमी कर दी है। सेलर के पास ठीक ठाक पावर है बाजार में। ऐसी स्थिति जहां विक्रेता भी केवल एक है, क्रेता भी केवल एक है, उत्पादन समान ही रहेगा, एक ही विक्रेता है, विज्ञापन की ज़रूरत नहीं होगी। एक ही क्रेता, एक ही विक्रेता, इसे कहा जाएगा द्विपक्षीय एकाधिकार। और इसमें भी पावर बायर और सेलर दोनों में बराबर है। बाजार में कीमत बायर सेलर की
बार्गेनिंग पावर से डिसाइड होंगी, आपस में नेगोशिएशन करके बाजार कीमत तय करेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, द्विपक्षीय एकाधिकार, इस प्रकार से बाजार संरचनाएं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम पूर्ण प्रतियोगिता से आगे की ओर एक एक बाजार संरचना को विस्तार से समझेंगे। धन्यवाद।